अस्सलाम वालेकुम। आज का ये डेली ब्लॉग नहीं है। इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो आज मैं बनाने लगा हूँ बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया और पूछा कि आप इटली में हैं, इटली में आने के तरीके बताएं, इटली हम किस तरीके से आ सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा किस तरीके से हमारा लग सकता है, हम लोग अपनी लाइफ इटली के अंदर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। It's a bit typical and a bit long process to come to Italy because Italy ने फ़िलहाल अपने वर्किंग वीज़ा जो है वो डिसकंटिन्यू किए हुए हैं और इटली फ़िलहाल नहीं आया जा सकता। तो अब मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था क्या किया जा सकता है, फिर अपने दोस्तों से कंसल्ट किया जो मेरे यहीं पे यूरोप में मौजूद हैं। एक वीज़ा जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, जिसका नाम है D7 वीज़ा फॉर पोर्चुगल। आप पोर्चुगल आ सकते हैं, रह सकते हैं अगर आप कुछ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहते हैं। द वीज़ा कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट इज D7 वीज़ा। इसके अंदर आप आ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल फ्रीलांसिंग का बूम है, लोग फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहे हैं और दे वांट टू मूव अब्रॉड, दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, दे वांट टू लिव अब्रॉड, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और आपको ईजी सिंप्लीफाइड तरीके में, बिकॉज यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं और काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करके आप कोशिश करूंगा इसको कम टाइम के अंदर आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो देयर इज वन वीज़ा कैटेगरी जिसको कहा जाता है D7। ये D7 कैटेगरी जो है पोर्चुगल के वीज़े की, ये डिपेंड करती है कि अगर आप इन 2 से 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये वीज़ा दिया जाता है। एक तो रिलीजियस पर्पस के लिए दिया जाता है, जो भी वहाँ पे अपनी रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। दूसरा, ये वीज़ा दिया जाता है उन लोगों को जो कि फ्रीलांसर्स हैं और इनकी एक पैसिव इनकम है। और पोर्चुगल ऐसे लोगों को बहुत वैल्यू करता है और बहुत उनको कोशिश करता है, उनको इनकरेज करता है कि वो इस वीज़े के अंदर वो पोर्चुगल ट्रैवल करें और मूव हों। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीज़े के अंदर पेंशनर्स भी हो सकते हैं जो अपनी उम्र का एक 60 साल का हिस्सा अपनी ज़िंदगी का गुजार चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी किसी बाहर के मुल्क में गुजारें जहाँ पे उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बिकॉज पोर्चुगल एक वो कंट्री है यूरोप का जो कि फ्री मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उनके बच्चे भी अगर वो चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे। पाकिस्तान इज़ गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल होता जा रहा है वहाँ पे रोज़ की ज़िंदगी गुजारना। तो ऐसे और इसके ऊपर से वहाँ पे स्कूल्स की फ़ीस एंड एवरीथिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट, तो आप उसके अंदर भी उस कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन आपके बच्चों को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीज़ा जो कि फ्रीलांस कैटेगरी के अंदर ये लोग फॉल करते हैं, जो लोग फॉल करते हैं वो उनके पास एक फ्री पैसिव इनकम आनी चाहिए। एक पैसिव इनकम का क्राइटेरिया अगर, यानी कि एक सिंगल बंदा है, ठीक है, और वो उसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा जो पैसिव इनकम जिसकी तकरीबन अक्सर लोग यही कहते हैं कि तकरीबन 805 यूरो हो, 665 यूरो हो, उस पर काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम आपकी इनकम जो है वो 805 यूरो होनी चाहिए, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तान में तो तकरीबन आजकल के हिसाब से तकरीबन 1,80,000 1,90,000 रुपये बनती है। इतनी इनकम अगर आपकी पैसिव है, चाहे वो रेंट से आती है या डिविडेंड की फॉर्म में आती है या कहीं आपने टर्म डिपॉजिट किए हुए हैं किसी बैंक के अंदर, या किसी भी तरीके से जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ना हो, एक पैसिव इनकम हो, तो उसके अंदर आप फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन आपकी अगर सिंगल हैं तो ठीक है, यही इनकम चलेगी 805 यूरोस के हिसाब से। वेयर एज अगर आप सेकेंडरी, अगर आप अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को लेना चाहते हैं तो तकरीबन 353 यूरोस एडिशनल इनकम होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने बच्चों को लेकर आना चाह रहे हैं तो उनकी तकरीबन 211 यूरोस की इनकम होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप की इतनी इनकम है, तो आप तकरीबन VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि VFS ग्लोबल जो कि सारे वीज़ा प्रोसेस करती है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, ज़्यादातर कंट्रीज़ में VFS ग्लोबल के थ्रू आप ये कर सकते हैं काम। इसके अंदर VFS ग्लोबल के थ्रू अगर आप जाते हैं तो ये बात आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने कभी गूगल को इस चीज़ में कंसल्ट नहीं करना,
आपने जो भी कंसल्ट करना है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सुलेट की वेबसाइट, कॉन्सुलेट जनरल की वेबसाइट, उनकी वेबसाइट्स को आपने कंसिडर करना है, और या VFS ग्लोबल की वेबसाइट को कंसिडर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप किसी गूगल के थ्रू जाते हैं या यूट्यूबर्स को सर्च करते हैं, नॉट इवन मी ठीक है, तो वो नहीं करना आपने। आपने कोशिश करना है कि ऑफिशियल लिंक जो पोर्चुगीज, बिकॉज कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है ये चीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट ये करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए D7 कैटेगरी के अंदर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो तकरीबन लोग प्रेफर करते हैं कि 6 मंथ्स की, लोगों का कहना है कि 6 मंथ्स की स्टेटमेंट पे भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर अ 1 ईयर्स इनकम प्रूफ, जो कि आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रही है, जो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हो रही है फॉर द पास्ट 12 मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 12 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप कंसल्ट करेंगे तो वो आप, लेकिन उसके अंदर मेंशन आपने ये करना है कि आपकी कोविड फ्री भी उसके अंदर कवर्ड है। कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन हैं, यू आर डन विद दैट, और इसके अलावा आपकी कोविड की जो वैक्सीनेशन हैं वो हो चुकी भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाता है तो आपको वो भी कवर हो सके इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक टैक्स रिटर्न चाहिए होंगे अपने लास्ट 3 ईयर्स के, जिसके अंदर आपने एक एक अपना प्रूफ ऑफ सैलरी, प्रूफ ऑफ इनकम आपने दिया हुआ हो, और आपने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आपकी जो पैसिव इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है दैट इज़ क्वाइट स्टेबल, वो बहुत स्टेबल है और उसके अंदर कोई भंड नहीं है। ठीक है, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। वंस आपका जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आप ये अपनी फाइल जमा करवाते हैं इन पोर्चुगीज एम्बेसी वाया VFX, और इसके बाद होता ही है कि आपको पहले 6 महीने का वीज़ा दिया जाता है। जब 6 महीने का आपको कुछ लोग 4 महीने का भी मिलता है, किसी को 6 महीने का भी मिलता है, किसी को 1 साल का भी मिलता है। वंस आपको वो वीज़ा बन गया, वो वीज़ा मिल गया, उसके बाद आप पोर्चुगल ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाजमी वहाँ पे करनी है। फर्स्ट आपको वहाँ पे प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 12 महीने वहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा अप्लाई किया 4 महीने का और आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे रहे हैं अपनी 2 महीने या 3 महीने का, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जितना भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, आप जो वहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं, उसको आपने इंश्योर ये करना है कि वो उतने टाइम का वैलिड हो जितने टाइम का आपको वीज़ा चाहिए। जिस तरीके से आप 3 महीने के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर आपने 3 महीने का रेंटल प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ रहेंगे। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक border.io, आप वो भी उसके ऊपर भी कर सकते हैं। एक कुछ लोगों का केसेस border.io पे रिजेक्ट भी हुए हैं, तो रीमैक्स इज़ अ वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट, आप रीमैक्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई रियल एस्टेट एजेंट आप वहाँ पे हायर कर सकते हैं जो कि आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बना दे, बिकॉज होता ही है कि जब तक आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको लोग रेंट पे घर भी नहीं देते। तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश ये करनी है आपने कि इस तरीके से आपने या तो कोई स्टेट एजेंट ले लिया, रेंटल एजेंट ले लिया, जो कि आपका ये चीज़ आपको सुपरवाइज कर सके, आपको हेल्प कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर नेफ्ट नंबर। इनफैक्ट कास्ट से वो इशू होता है, सेफ में आप जाते हैं और वहाँ से आप इसको NIF नंबर वहाँ से लेते हैं। इसके लिए आप वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई भी आपका इमिग्रेशन लॉयर आप वहाँ पे हायर करते हैं। नॉर्मली इसकी फ़ीस तकरीबन 60 यूरोज़ है, लेकिन अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू आप इसको करते हैं तो वो तकरीबन आपको शायद 40-50 यूरो लेगा, वो आपका काम कर देगा। इट्स बेसिकली 9 डिजिट नंबर। ये हर पोर्चुगीज़ के पास या तो वो टेम्परेरी रेजिडेंट है या परमानेंट रेजिडेंट है या वो वहाँ पे सिटीजन है, उसके पास ये नंबर लाजमी होता है, बिकॉज इसी के अंदर से सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट थिंग इज़ टू गो फॉर इट, डू अ लिटिल रिसर्च, और इसके अंदर आप देखें कि आप किसी किस्म की हेल्प अगर आपको मैं कर सकूं तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। और दिस इज़ माय वन टाइम शॉर्ट वीडियो, ये मैंने एक गो में एक शॉट में इसको वो की है, शूट की है। तो please do subscribe to my channel. If there are any queries regarding like Portuguese D7 visa, just write it on the comment. Definitely I'll try to look into it, और definitely इसको मैं देख लूँगा और इसको respond भी करूँगा। Income is very important. दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग जो कि आपने वहाँ पे शो करनी है। अगर आप वो शो नहीं करेंगे तो देर आर रीज़न कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। एंड वंस यू कम यू स्टार्ट लिविंग हियर, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। नॉट ओनली दैट, आप 5 साल के बाद इस वीज़े की बेस के ऊपर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं।
which gives you access to around 190 countries. आपको एक 190 कंट्रीज में आप इस पासपोर्ट के ऊपर पोर्चुगीज पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और वंस यू गेट द TRC आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिल जाती है। वंस यू ओपन अ बैंक अकाउंट आप अपना NIF जनरेट कर लेते हैं, सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी आपको हेल्प करेगा कि आपके पास EU रेजिडेंट तो आप बन ही जाएंगे। तो वो तकरीबन 26 कंट्री जो EU के हैं आप उसके अंदर भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अंदर वीज़ा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता दूं आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास TRC आ गया है तो आपको 120 डेज 365 डेज में से तकरीबन 120 दिन आपने पोर्चुगल में रहना है और बाकी के दिन आप पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। और यहाँ पे रहने के साथ साथ आप पोर्चुगल में रहने के साथ साथ आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप कर सकते हैं। और उसके बारे में भी बात करेंगे। If there is anything else, let me know so that I can look into it. Thank you very much. Ciao.